नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जय 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 भीम जय भीम मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जातिवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो। शिक्षा के नाम पे जातिवाद बंद करो बंद करो बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनुवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिवाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। डीयू में तो नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। होश में आओ होश में आओ होश में आओ। चेक करो मंजू की डिग्री चेक करो चेक करो चेक करो। मंजू की डिग्री चेक करो चेक करो चेक करो। मंजू की डिग्री चेक करो चेक करो चेक करो। पब्लिक घेरा बना लो घेरा घेरा नहीं। अगर ये सब चीजें पब्लिक गैदरिंग सुन विवादित नहीं है वो तथ्यों हेलो। के बात अपनी रखते हैं। कोई विवादित बयान नहीं देते। क्या लगता है उनके जो पिछले 3 साल से प्रमोशन उत्पीड़न किया जा रहा है, कहा जा रहा है उनके घर के सामने कूड़ा भी डाला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें मानसिक पटाना काम है। उन्हें इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो घर पे हो या ना हो। रात दिन इसी तरह के बहुत सारे ऐसे काम है, मैं गिना भी नहीं सकता, जो निरंतर उनके साथ ऐसे होते हैं और उन्हें परेशान करने का काम करती है कॉलेज प्रशासन। जो मंजू से और अगले दिन बेल भी मिल गई थी निराधार केस के अंदर, झूठे केस के अंदर। कहा जा रहा है उन पे केस है ना, अभी FIR उन पे केस चल रहा है। अरे केस तो ब्रिजभूषण पे भी हैं, उन्हें भी जाके रोको। सारा मामला दलितों पे जाके रोकेंगे। आधी आधे प्रोफेसर नकली डिग्री के हैं। इनकी हमारी मांग है समाज की कि तमाम की डिग्रियां चेक हो। अंजू वास्तवा की भी डिग्री चेक हो, मोदी की भी डिग्री चेक हो। किसके कहने पर किया जा रहा है सब? ये मनुस्मृति माइंड में घुस रही है ना। किसके? मनुवाद के और किसके? वही तो किताब बीमारी की जड़ है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है। इन लोगों के दिमाग से मनुस्मृति निकल नहीं रही है, कूट कूट के भरी हुई है। इस सरकार के खासकर 14 के बाद ये नया भारत है। हम इसका विरोध करते हैं। हेलो हेलो ठीक है। सभी को जय भीम। मैं आज आपके बीच में आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रतन लाल साहब के ऊपर जो पिछले कई महीनों से सालों से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। जब हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका प्रभाव पूरे देश में पड़ता है। जाके आपने देखा होगा यहाँ का जो चुनाव होता है वो पूरे देश में सबसे बड़ा MP MLA से बड़ा चुनाव होता है। अब मेरा ये कहने का मतलब है कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा जाति के नाम पर, तो जो देहात है, जो रूरल एरियाज़ है हमारे, जो पूरे देश के अंदर आता है, वहाँ पर किस तरीके से जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता होगा। हमें जब पता चला, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का, तो उन्होंने अपनी जो बातें बताई, उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो पिछले कई सालों से इस तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनके अंदर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो हमने उनको देखकर हमने सर से बोला कि सर, आप के साथ में पूरा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन खड़ा है, पार्टी खड़ी हुई है और हर एक वो संगठन खड़ा हुआ है जो इस देश के संविधान से प्यार करता है। हमने सर को आश्वासन दिया कि सर आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, महेश भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, चंद्रशेखर जी से बात की। उन्होंने आदेश दिया कि हर तरीके से हमारा जो संगठन है उसका उद्देश्य ही सबसे पहला ये है कि किसी भी कोई बहन, महिला, जाति, किसी भी जाति भेदभाव के खिलाफ ये संगठन पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो वही प्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हम भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से आते हैं। हमने सर से बोला कि सर, हम आपके साथ खड़े हैं, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा हम आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा।
बाबा साहब ने कितना प्रयत्न किया। बाबा साहब ने लोगों को समानता का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हम आज किसी भी जगह जाकर पानी पी सकते हैं, पानी साथ में ले जा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो पानी पिलाने का जो अधिकार दिया था उसके लिए बाबा साहब ने अपना हाथ उड़वाया था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के टाइम में जो बहुजन समाज के छात्र हुआ करते थे उनको टीचर पीटने के लिए अलग छड़ी का इस्तेमाल करता था। तो वही ताकतें आज देश के अंदर पैदा की जा रही है, वही माहौल जो पहले था वही माहौल अब पैदा किया जा रहा है। इसके खिलाफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और प्रोफेसर साहब को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। यहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं, माँ के समान है, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कोई प्रोफेसर एक ऐसा होता है जो देश के अंदर एक युवा को तैयार करता है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर खड़े हैं, इन्हें भी एक प्रोफेसर ने तैयार किया होगा। यहाँ पर जितने मीडिया वाले खड़े हुए हैं उनको भी एक अध्यापक ने तैयार किया होगा। बेसिक से लेकर ऊपर तक एक प्रोफेसर ने उनको तैयार कर कर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा होगा, जो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और उसके अंदर इस तरीके से जाति भेदभाव किया जाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यापक एक गरिमा होता है, गुरु होता है, माँ बाप के समान होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की ताकत, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे अंग्रेजों का गुलाम था देश, उस समय लोगों ने, हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने बढ़ चढ़कर देश को आज़ादी दिलाई। आज भी ऐसे ही लोग, क्रांतिकारी लोग जो देश से, संविधान से प्यार करते हैं, उनके अंदर वो खून हरकत करता है, वो इस समय देश के अंदर है। और कहीं ना कहीं संविधान को और अध्यापकों का सम्मान बचाने के लिए हर दम पर भीम आर्मी छात्र संघ खड़ा रहेगा। वायर अपनी बात रखें, थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा मैं किसको यार स्पीच थोड़ी दे रहे हैं। जय भीम साथियों, यहाँ सारे साथी जो भी यहाँ आए सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल नील सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट कतई नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में और देश के तमाम ऐसे संस्थानों में जातीय दमन और पूरा एक तरीके से जो एक सो कॉल्ड विचारधारा इस देश पर वो हावी होता जा रहा है, और उसका सीधा सीधा असर यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के दलित वर्ग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के रिलीजियस माइनॉरिटी पर देखने पड़ रहा है। इसी जब लाइन में हम देखते हैं तो हिंदू कॉलेज जो देश का सबसे माना जाने वाला एक विश्वविद्यालय का कॉलेज है, महाविद्यालय है, उस कॉलेज में एक बहुजन इंटेलेक्चुअल के साथ, प्रोफेसर रतनलाल के साथ जिस तरह की हरकत, जिस तरह की चीज़ें यहाँ देखने मिलती है वो एकदम निंदनीय है और हम यहाँ से उसको कंडेम करते हैं। और उस जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तमाम जातीय दमन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव, उसका नाम लेना चाहता हूँ, कि लगातार उनको नोटिस भेज के उनके घर के सामने कूड़ा फेंक कर और हर तरीके से जिस तरीके से वो ढूंढ के उनके साथ जातीय दमन या किसी तरह का दमन पॉसिबल हो वो काम कर रही है। उसके खिलाफ भीम आर्मी छात्र संघ और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ एकत्रित हुई है। आज ये मात्र सिर्फ एक प्रोफेसर पे हमला नहीं है, ये हमला उस सोच पे है, उस विचारधारा पे जो एक समता मूलक समाज की बात करता है और उसकी नींव को आगे ले जाने की बात करता है। ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का देश है। उसके विपरीत आज इस देश के संस्थानों में, आज इस देश की गलियों में चीज़ें देखने मिल रही हैं। जब यहाँ का स्टूडेंट वर्ग, यहाँ के इस तरीके प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग इस तरीके से जमा होते हैं तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस लगातार कॉल करके मना करती है कि जल्दी जाओ यहाँ से। हम यहाँ से यहाँ की पुलिस को ही बता देना चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि हम लोग अभी मात्रा में भले ही कम हो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे एक साथी के अंदर वो जज्बा है कि यहाँ के जो संघ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके ऊपर हमारी विचारधारा, उनके सौ के ऊपर हमारी एक विचारधारा काफ़ी है। और जिस तरीके का ब्राह्मणवाद, मनुवाद इन संस्थानों में देखने मिल रहा है, उसके खिलाफ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बहुजन, ऐसे एक समता मूलक समाज की जो सपना देखते हैं, उस विचारधारा को आकर लेके हम सबको सड़कों पे आना ज़रूरी है। यहाँ के तमाम और प्रगतिशील संगठन हैं जो इस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहे हैं, जो लगातार इस लड़ाई में इस जातिगत दमन के खिलाफ आज भारत की सड़कों में मजबूत हैं।
हम लोग ऐसे भीम आर्मी छात्र संगठन इसके खिलाफ है। हाँ, अभी इस पे आ रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि इससे पहले केस सुनने मिलेगा। प्रोफेसर रतनलाल सर एक हिस्टोरियन भी समझना होगा, एक हिस्टोरियन को बताना, उनका राय देना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानवापी जो एक मुद्दा छिड़ा था, उसके सिर्फ एक ट्वीट पर उनके खिलाफ एफआईआर हुए, इतना बड़ा मुद्दा बनाने मिला। तब से और उससे पहले भी लगातार उनका प्रमोशन रोकने मिल रहा है। क्यों? इसका सवाल पूछते हैं हम कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ के तमाम ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग जो संघ में माथा टेकते हैं, जो आरएसएस में अपना माथा टेकते हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से डिग्री होल्डर, सिर्फ फर्जी डिग्री होल्डर लेके आते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं। लेकिन एक जो काबिल प्रोफेसर है, जो तमाम संघर्षों के बाद, तमाम जाति दमन के बाद बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके इस जाने माने संस्थान में प्रोफेसर बनता है, उस प्रोफेसर की गरिमा को, डिग्निटी को पूरी तरीके से यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन चकनाचूर करता है। तो ये आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। ये बहुजन डिग्निटी मूवमेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम ऐसे संस्थानों में चल रहा है, उसको मजबूत करने का काम कर रहा है। हम लोग क्या प्रोफेसर साहब सरकार की नीतियों के खिलाफ। एक मिनट मैं बताता हूँ। सरकार की नीति जो यहाँ के बहुजन तबके के, यहाँ के जो 90% मजदूर, मेहनतकश, दलित, महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम, जो उनके खिलाफ नीतियाँ जाएंगी तो हम लोग भी बोलेंगे। प्रोफेसर एक पढ़े लिखे व्यक्ति का काम है अपनी सोच समझ से एक तर्कशील रेशनल आइडियाज़ को प्रमोट करना। और यहाँ की सरकार क्या काम कर रही है आपको पता है। हरियाणा में क्या हुआ हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ हम सब जानते हैं, और मणिपुर में अभी क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है और हम बोलेंगे। जब तक ऐसे दमन जारी रहेंगे हम लोग बोलेंगे, चाहे हमारे प्रोफेसर हो या यहाँ के तमाम ऐसे स्टूडेंट हो जो इन चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो, वो इस चीज़ के खिलाफ हैं और बोलने की काबिलियत रखते हैं, वो क्षमता रखते हैं। तो क्या यही कारण है कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया गया, उनका उत्पीड़न हो रहा है? देखो सीधा इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं कि जाति किस तरीके से इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक जाति किस तरीके से और तमाम तबके में, चाहे एडमिशन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एक प्रोफेसर बन गया हो, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक दलित जाति से आए हुए प्रोफेसर के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। तमाम ऐसे लोग जो संघ की चाटुकारिता करते हैं, जो सो कॉल्ड ऑपरेसर क्लास से आते हैं, ऑपरेसर कास्ट से आते हैं, उनके बारे में क्यों एक सही निर्णय नहीं लिया जाता, उनको क्यों डायरेक्ट प्रमोट करके एचओडी बना दिया जाता है। संगीत रागी जैसा व्यक्ति, इतना कॉम्युनल व्यक्ति, उसको एचओडी बना दीजिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, क्यों? यहाँ का वाइस चांसलर आज तक यहाँ के स्टूडेंट से नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे विचारधारा के लोगों से मिला है जो संघ की रोज नतमस्तक होते हैं उसके सामने। क्यों हम लोगों से आज तक नहीं मिला? हमारे बहुत सारे प्रोटेस्ट इसी संस्था में चले, हमने 1.5 साल से लगातार कैंपस रीओपन चलाया, तब हमसे नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो तमाम जाति दमन हो रहा है, चाहे प्रोफेसर के साथ हो रहा हो, चाहे स्टूडेंट के साथ हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहा हो, चाहे मुसलमानों के साथ हो रहा हो, चाहे आदिवासियों के साथ हो रहा हो, उसके साथ वो अन्याय एकदम बंद हो। जब तक बंद नहीं होता हम इसीलिए डटते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, नील सलाम। एक शिक्षा का कहीं लगा लो उसको, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का वो स्थान है, भारत प्रसिद्ध तो है, विश्व प्रसिद्ध भी है। यहाँ जो जाति को देख के जो निर्णय हो रहे हैं, प्रोफेसर रतनलाल साहब के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो एफआईआर हुई इनके ऊपर, ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है या जो भी है, तथाकथित जो भी चीज़ें हैं, उसमें ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं थी। सिर्फ इनको उलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता फर्जी पेश करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ने उनकी सारी बातों को देखा, हमने जमानत लगाई। जमानत एप्लीकेशन पे कोर्ट ने देखा, उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिससे कि प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोका जाए। तो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन सिर्फ इसलिए रोका जाता है कि वो बहुजन समाज की एक ऐसी पौध को इस देश में तैयार कर रहे हैं अंबेडकर नामा के माध्यम से, जो लोग अपने पूर्वजों की बातों को समझ सकें, जान सकें, उनसे प्रभावित होकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर साहब पे जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने ऐसा कोई गलत संबंधी बयान नहीं दिया सरकार के खिलाफ। ये लोकतंत्र है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करना लोकतंत्र में, लोकतंत्र का पहला हथियार विरोध है। अगर विरोध ना करें तो सरकार तानाशाही हो जाएगी। आज प्रोफेसर साहब के
लिए ये अंजू श्रीवास्तव जो प्रधानाचार्य है हिंदू कॉलेज की, वो तानाशाह हो रखी है। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है उनके पास जो प्रोफेसर साहब का प्रमोशन रोके। उनके घर के आके कंपोजिट पिट लगा दिया, पीछे कूड़े घर बना दिया, उनके बच्चों की घर में कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, बच्चों का जीवन बेहाल हो रहा है। ये सब उनको एक तरीके से तंग करने की मानसिकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले, अगर आप लोग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे, बहुजन समाज की जो भी कोटे की सीटें हैं वो हमेशा खाली रह जाती हैं और वो EWS के नाम पे अन्य जातियों के लोगों के नाम से भर जाती हैं, जिन्हें 10% का आरक्षण मिला है। आज भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कॉलेज, कोई कैंपस नहीं बचा है जहाँ बहुजन समाज की सीटें रिक्त ना हों। यहाँ सबसे ज़्यादा जाति व्याप्त है, इस यूनिवर्सिटी में व्याप्त है। भाई आशुतोष ने ये कही, कुछ लोगों को बाईपास करके प्रमोशन दे दिया जाता है। बहुजन समाज के पास योग्यता होने के बावजूद भी, प्रोफेसर साहब के पास योग्यता होने के बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि वो अंबेडकर नामा के माध्यम से इस देश में एक बहुजन विचारधारा की ऐसी पौध तैयार कर रहे हैं जो हर घर में प्रोफेसर रतनलाल होगा। क्यों होगा कि प्रोफेसर रतनलाल बहुजन समाज, समतामूलक समाज की बात करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई समतामूलक समाज की बात नहीं हो रही, यहाँ अन्याय हो रहा है। बहुजन समाज चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। सबकी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको भय दिखा के ये दिखा दिया जाता है कि यहाँ तो बहुत सारी परसेंटेज वाले लोग आते हैं। हमारे ग्रामीण समाज के लोगों के लिए प्रोफेसर साहब के अंबेडकर नामा से इतनी अधिक जानकारी मिलती है कि वो पौध जो है ना प्रोफेसर रतनलाल के रूप में पैदा हो रही है। अगर उन पर कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अत्याचार होगा तो हम तरीके से तन मन धन से, हमारी पार्टी, हमारी स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी भीम आर्मी उनके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। क्या है जो दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में? पहला रोहित वेमुला, फिर सोलंकी, तमाम जम्मू कश्मीर से तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि इनका एक तंत्र पे 3%, 15 वर्ष से 85% की लड़ाई है हमारी। 15% लोगों का जब तंत्र पे कब्जा है, चीज़ों पे कब्जा है, सिस्टम पे कब्जा है, तो 85% क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक सिस्टम पे कब्जा है। वो सिस्टम पे कब्जा हमें बोर्ड के माध्यम से चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करके हटाना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन तो ये कह रहा है कि इनके ऊपर केस है, इसलिए इनका प्रमोशन। अरे कॉलेज प्रशासन कह रहा है वो फर्जी केस है, उसमें चार्जशीट तक नहीं आई। जज साहब ने सब कुछ देखा, बेल क्यों दे दी इन्होंने सेम डे? हमने खुद बेल लगाई थी, हमने खुद बेल कराई है सेम डे। कॉलेज प्रशासन तो फर्जी मुकदमे करके बहुजन समाज को रोकेगा, स्टूडेंट पर भी केस करके रोकेगा, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं किसी भी कीमत पर। ना प्रोफेसर साहब रुकेंगे, ना भाई चंद्रशेखर रुकेंगे, ना भीम आर्मी रुकेगी, ना आजाद समाज पार्टी रुकेगी। हम केसों से डरने वाले नहीं, ना प्रोफेसर साहब केसों से डरने वाले, भागने वाले हैं। है कि जनगणना के टाइम पे कि हमारे वोट कितने हैं, तब सारे नेता भी हमारे घर पे आते हैं। ब्राह्मणिज्म भी उस समय खूब होता है कि जितने ब्राह्मण नेता हैं, ठाकुर नेता हैं, बड़े उच्च जाति के नेता हैं, तो सब आते हैं घर। लेकिन ये कोई तरीके, हाँ, हमें केवल इलेक्शन के टाइम पे याद किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों की बात अब हम खुद करने आए हैं। ये भीम आदमी कभी चुप नहीं बैठेगा। अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट के साथ, किसी भी हमारे दलित भाई के साथ गलत होगा तो उसमें हम लोग बड़े अच्छे तरीके से आगे आएंगे, संघर्ष करेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। रीजन क्या है कि 15% हाँ, भेदभाव होता है। 85% वालों पर कब्जा कर रखा क्या है। मैम? रीजन क्या है कि 15% वालों ने 85% मैम ये तो देखिए, ये आज से नहीं चला आ रहा है। ये जब आज़ादी के समय से पहले से, जिनके पास जो पहले से ताकतवर रहे, पैसे आर्थिक रूप से जो पहले से सक्षम रहे हैं, तो हमारी ज़मीनें हड़पी गई, हम पे अत्याचार किया गया, तो ऐसे ही हुआ है। और कैसे कब्जा किया है? भेदभाव ऐसा होता है कि आप खुली तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि हाँ आप किसी व्यक्ति, एक पर्सनल कास्ट से आते हैं। जैसे कि कोटा रिजर्वेशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हर मतलब एक जनरल कैटेगरी के एक छात्र के अंदर ये भाव रहता है कि ये कोटा से, ये बच्चा स्पेशली कोटा से आता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है कि हम लोग खुल के नहीं बोल सकते कि हम किस कोटे से आते हैं या किस विशेष जाति से आते हैं। नहीं, कसते नहीं है, लेकिन एक भावना पैदा करते हैं कि हम लोग खुल के ना बोल पाए। कैसी भावना, मतलब किस तरीके से? एक जातिवाद की भावना, जैसे एक जनरल होता है कि हम लोग मिलते हैं, पूछा किसी ने आप क्या मतलब कहाँ से हैं, किस कोटे से हैं, तो हमने बोला, तो एक कहीं ना कहीं वो जातिवाद पैदा होता है उस जगह पे। वो उनका मकसद ही यही होता है हमसे पूछने का कि किस विशेष जाति से आते हैं, किस कोटे से आते हैं। बात में कतई दुख नहीं है कि हम
फिर बोलने से क्यों घबराते हो? बोलने से क्या, ये हमारे मन की भावना नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे विकसित हो रही है। हम लोग तो पढ़े लिखे हो रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं, लेकिन आज भी गांव देहात में ये है कि लोगों को मतलब डराया जाता है, धमकाया जाता है, ज़मीनें कब्जा की जाती हैं। गलत हमेशा हम ही लोगों के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। भेदभाव हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उनका जो प्रमोशन रोका गया है। 10 साल से वो काम कर रहे हैं कि इतिहासकार, एक इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी जो उनके साथ आज हो रहा है, जो हमारे हर बहुजन के साथ होता है, ये तो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जो मीडिया के सामने या आंदोलन हो रहे हैं। हर दिन हमारे स्टूडेंट्स के साथ, महिलाओं के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, सर हिस्टोरियन है ना, और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, प्रोफेसर हैं, कितने बड़े मतलब पूरे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कैसे उन्होंने 10 से 12 किताबें लिख दी हैं। और यहाँ पे मतलब मनुवाद जो सरकार है ना, वो कैसे हमारे लोगों का शोषण करती है, वो भी पढ़े लिखे। बाबा साहेब ने भी क्यों मूवमेंट स्टार्ट किया था, आपको पता है? हमारे जो पढ़े लिखे जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने मूवमेंट कैसे स्टार्ट किया? जब बाबा साहब विदेश गए, यहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि जातिवाद तो हर जगह है, हमारे साथ तो हर जगह नस्लवाद, जातिवाद, ये सारी चीज़ें आज भी हैं। आज़ादी को 76 साल हो गए। देखिए, कल ही हमने अपना आज़ादी मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बाबा साहब ने कहा था कि हम हर चीज़ का स्वाद बदल सकते हैं, लेकिन जहर को अमृत में कभी नहीं बदल सकते। तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, ये बहुजन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए और बुद्धिजीवी जो हमारे देश के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए ये जहर का काल कहते हैं ना, विष काल ये साबित हो रहा है। तो विष बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये तो प्रोटेस्ट अभी है, हमारा आने वाले समय में किसी भी कैंपस में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, हम कहते हैं कहीं भी अगर बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं जातिगत शोषण के कारण, तो हम वहाँ, जैसे रोहित वेमुला था, पायल तडवी जैसे स्टूडेंट्स थे, उनका भी सांस्थानिक ये मर्डर किया गया था, शैक्षणिक जो सांस्थानिक मर्डर हुआ था, उसी के चलते ये हमारी मुहिम है, ये हमारा आंदोलन है और ये देशव्यापी चलेगा। और ये जातिगत शोषण जो चलता है आज तक 76 साल, तो वो हमें उसके लिए लड़ना होगा और ये आंदोलन करने होंगे, सड़क पर आना होगा, घरों से बाहर निकलना होगा। बिल्कुल करेंगे, जैसे भी रतन लाल जी कहेंगे हम उनके समर्थन में, भीम आर्मी, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारी दिल्ली की टीम, छात्र संघ, महिला संघ, पूरा जो है हमारा वो प्रोटेस्ट करेगा और न्याय दिलाकर रहेगा। अपने बुद्धिजीवियों को न्याय दिलाकर रहेंगे, अपने लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। हम बहुजन एकता को स्थापित कर रहेंगे और देश में एक नया समाज, नई व्यवस्था लाकर रहेंगे। हम कहते हैं, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि बहुजन कहता है कि सत्ता आएगी, सत्ता आएगी, व्यवस्था होगा, व्यवस्था परिवर्तन, लेकिन जब समाज में बुद्धिजीवी वर्ग को ही शोषण किया जाएगा, पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या कर पाएंगे? और हमारे जो इतिहास है जिसको आज तक दबाया गया, वो आगे कैसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा? अगर आज हम भी नहीं बताएंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो वो आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित हो पाएंगी? साथियों, अम्बेडकर नामा रतनलाल जी की बातों को सुनकर के जो लोग बोल रहे हैं, वो दहाड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के बोल पा रहा हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हम लोग बोल पा रहे हैं। और ये जो अम्बेडकर बाद है, ये जो फूले बाद है, ये जो कबीर और नानक बाद है, इस बात से इस देश के सिस्टम को घबराहट है और इस बात पर बोलने वाले लोगों को वो चुप कर देना चाहता है। और वो चाहता है कि ये लोग ना बोलें ताकि आने वाली नस्लें तैयार ना हों। छात्र संघ के चुनाव सिर पर है, NSUI ABVP के स्टूडेंट्स के जो परिचय है, वो जो पर्चे वो भर दिए गए हैं, प्रचार जारी है, आप लोग भी लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे भी जो है छात्र तैयार हो चुके हैं। समय आने पर सबकी जो है घोषणा कर दी जाएगी, कौन कौन व्यक्ति किस किस कॉलेज से इलेक्शन लड़ रहा है। और बड़े ही दमखम मजबूती के साथ हम जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं कॉलेज में। आने वाले समय में आपको जो है डूसू से हमारे अध्यक्ष और CC भी दिखेंगे। जी प्रत्याशी चयनित हो गए हैं, आने वाले समय में उनकी घोषणा कर दी जाएगी, जो कि साहब चंद्रशेखर जी के हाथों से होगी। जी।